हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 14E के क्वेश्चन नंबर 16 to 24 की प्रैक्टिस करेंगे। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 16, 40 प्लस 3y माइनस वाई स्क्वायर। पहले तो हम देखेंगे कि क्या कुछ कॉमन आएगा इसमें से। तो 40 और 3 का HCF करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा और इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो अब हमें क्या करना है, स्टेप 1 फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट करना है, तो माइनस 40y स्क्वायर आ गया। स्टेप 2 सम कितना आना चाहिए, 3y। स्टेप 3 हमें दो नंबर्स ऐसे फाइंड करने हैं ताकि उनका प्रोडक्ट माइनस 40 आए और सम कितना आए, 3। तो 40 के पेयर्स बनाएंगे, ऐसे दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आएगा। 1 इंटू 40, 2 इंटू 20, देन 4 इंटू 10 हो जाएगा, 5 इंटू 8 हो जाएगा। तो अब हमें सम 3 चाहिए। तो किस में पॉसिबिलिटी है, इन दो नंबर्स में, क्योंकि साइन भी इनके चेंज होंगे। दो नंबर्स हैं 5 और 8, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, माइनस 40। तो प्रोडक्ट नेगेटिव है, इट मीन्स इन दोनों में से कोई एक नंबर नेगेटिव होगा, तभी आपका प्रोडक्ट दो नंबर्स का नेगेटिव आएगा। हम मान लेते हैं कि मेरा -5 है और 8 पॉजिटिव है। दूसरे केस में हम मान लेते हैं कि 8 नेगेटिव है और 5 पॉजिटिव है। ये दो केस हो सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट करते हैं दोनों नंबर्स की, -40। सम करेंगे 8 - 5 3, -8 और 5 को मल्टीप्लाई किया, -40। सम करेंगे तो आ जाएगा -3। हमें सम कितना चाहिए, 3, प्रोडक्ट कितना चाहिए, -40। तो ये किन दो नंबर से हमें मिला, -5 और 8। साथ में वेरिएबल क्या यूज़ कर लेंगे अब हम, y, क्योंकि हमें अब इस इक्वेशन को फैक्टराइज करना है। तो ये आ जाएगा 40। 3y को कैसे लिख सकते हैं, 8y -5y, ये जो दो नंबर्स हमने फाइंड किए हैं। अब यहाँ से 8 कॉमन आ गया, 40 को 8 से डिवाइड किया, 5 आ गया, 8y को 8 से डिवाइड किया। हम इन दोनों से हम -y कॉमन ले लेते हैं, -5y को -y से डिवाइड किया, 5 बच गया, -y स्क्वायर को -y से डिवाइड किया तो प्लस के y। अब दोनों टर्म्स में 5 + y कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बच जाएगा, 8, और इसको जब 5 + y से डिवाइड करेंगे क्या बच जाएगा, -y। तो ये आ गया ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17, 2a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 3। तो देखिए कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो वही मेथड हमें अप्लाई करना पड़ेगा। प्रोडक्ट करते हैं, 2a स्क्वायर इंटू 3, 6a स्क्वायर। स्टेप 2 सम कितना आना चाहिए, 5a। तो दो ऐसे नंबर्स हमें फाइंड करने हैं ताकि उनका प्रोडक्ट करे तो 6 आए, सम करेंगे तो 5 आए। तो ऐसे दो नंबर्स क्या हैं, एक तो 1 इंटू 6 6 होता है, 2 इंटू 3 6। तो दो नंबर्स हमें मिल गए 2 एंड 3। प्रोडक्ट इनका 6 आए, सम कितना आए, 5। दो नंबर्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होता है, जब या तो दोनों नंबर्स पॉजिटिव होते हैं या फिर दोनों नंबर्स नेगेटिव होते हैं, तब भी आपका प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव आए। तो अगर मेरे पास +2 एंड +3 है, प्रोडक्ट किया तो 6 आ गया, सम करेंगे 3 + 2 5 आ जाएगा। -2 और -3 है, प्रोडक्ट करेंगे तो 6 आ जाएगा, सम करेंगे तो -5 आएगा। हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट 6 सम 5। तो दो नंबर्स हमें मिल गए 2 एंड 3। साथ में वेरिएबल क्या कौन सा यूज करेंगे, a। तो 2a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 3। अब इसको फैक्टराइज करते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं, 2a + 3a लिख सकते हैं या 3a + 2a लिख दीजिए, कोई बात नहीं है। अब फर्स्ट 2 में से हमारे पास 2 और a कॉमन आ गया है, यहाँ पे क्या बच जाएगा, a, यहाँ पे बच गया 1। नेक्स्ट 2 में से हमारे पास 3 कॉमन आ गया, क्या बचा, a + 1। अब दोनों टर्म्स में से a + 1 कॉमन आ गया, इसको जब आप a + 1 से डिवाइड करोगे क्या बच जाएगा, 2a, इसको डिवाइड करोगे तो 3। तो आंसर आ गया a + 1 इंटू 2a + 3।
क्वेश्चन नंबर 18, 6x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6। स्टेप 1, कुछ भी कॉमन नहीं है तो हमें क्या करना है, 6x स्क्वायर को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्रोडक्ट कितना मिल गया, 36x स्क्वायर। स्टेप 2, सम कितना मिल गया, माइनस 13x। तो हमें दो ऐसे नंबर्स फाइंड करने हैं सच दैट उनका अगर प्रोडक्ट करें तो 36 आ जाए, सम करें तो माइनस 13 आए। सो अब 36 देख लेते हैं। 1 इंटू 36 36 होता है, 2 इंटू 18 36 होता है, 3 इंटू 12 36 होता है, 4 9 दा 36 होता है, 6 6 दा 36 होता है। तो सम 13 चाहिए, माइनस के 13। तो किस में पॉसिबिलिटी है हमारी, 9 और 4 में। अब नंबर्स है हमारे पास 4 एंड 9। प्रोडक्ट दोनों नंबर का 36 है, सम क्या है, माइनस 13। अब देखिए प्रोडक्ट 36 है, इसका मतलब या तो दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों नंबर्स क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, तभी प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। 4 और 9 को मल्टीप्लाई किया 36, सम करेंगे 9 प्लस 4 13। दूसरी तरफ माइनस 4 को माइनस 9 से मल्टीप्लाई किया 36, इन दोनों का सम करेंगे तो माइनस 13। तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, प्रोडक्ट 36 सम माइनस 13 होना चाहिए। तो दो नंबर्स हमें मिल गए, माइनस 4 एंड माइनस 9। वेरिएबल इसके साथ x यूज़ कर लेंगे। अब ये है 6x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6, यहाँ लिखेंगे माइनस 4x माइनस 9x प्लस 6। 13x को ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या कॉमन आ गया, 2x कॉमन आ गया। 6x स्क्वायर को 2x से डिवाइड किया, ये क्या बच गया 3x। 4x को 2x से डिवाइड किया 2, यहाँ से 3 कॉमन आ गया, ये बचा 3x। माइनस हमने बाहर ले लिया तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस 2। अब दोनों टर्म्स में से 3x माइनस 2 कॉमन, यहाँ क्या बचा 2x माइनस 3। सो फैक्टर्स आ गए 3x माइनस 2 इंटू 2x माइनस 3, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19, 4p स्क्वायर माइनस 8p प्लस p। तो कॉमन कुछ नहीं है, तो स्टेप 1 प्रोडक्ट कर लेते हैं। 4p स्क्वायर इंटू 3 12p स्क्वायर। सम कितना आना चाहिए दोनों नंबर्स का, माइनस 8p। दो ऐसे नंबर्स फाइंड करने हैं सच दैट उनका प्रोडक्ट कितना हो 12, सम कितना हो माइनस 8। तो 12 के पेयर बनाएंगे, 1 इंटू 12 12 होता है, 2 6 दा 12, 3 4 दा 12। अब देखिए हमें 8 चाहिए, माइनस 8 दो नंबर्स का सम। तो 6 और 2 को ऐड करेंगे तो माइनस 8 मिल सकता है। अब नंबर्स हमें मिल गए 2 एंड 6। प्रोडक्ट इनका 12 है, सम इनका माइनस 8 है। दो नंबर्स का प्रोडक्ट 12 कब होगा, जब या तो दोनों ही नंबर्स पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों नंबर्स क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो देख लेते हैं, प्रोडक्ट निकालेंगे 12, सम करेंगे 2 प्लस 6 8। दूसरे केस में प्रोडक्ट करेंगे, माइनस 2 और माइनस 6 को मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया। सम करेंगे माइनस 2 और माइनस 6 माइनस 8। हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट 12 सम माइनस 8। तो ये हमें किससे मिलेगा, इन दो नंबर से। तो माइनस 2 एंड माइनस 6, साथ में वेरिएबल क्या यूज करेंगे हम, p। अब फैक्टर्स करते हैं हम। तो ये आ गया 4p स्क्वायर माइनस 8p को हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस 2p माइनस 6p प्लस 3। अब यहाँ से 2p कॉमन आ गया, यहाँ पे बचेगा 2p माइनस 1। अब यहाँ से हम माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो ये बचा 2p, यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस 1। जब भी आप कॉमन लें और पीछे क्या वैल्यूज बचेंगी वो कैसे आप देखते हैं कि आप इस वैल्यू को कॉमन से डिवाइड कर लीजिए। 4p स्क्वायर को 2p से डिवाइड करेंगे 2p आ जाएगा, 2p को 2p से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। यहाँ से हमने माइनस 3 कॉमन लिया, माइनस 6p को माइनस 3 से डिवाइड करेंगे तो 2p बच गया। 3 को
-3 से डिवाइड करेंगे -1 बच जाएगा। तो अब इन दोनों में से 2p - 1 कॉमन आ गया, पीछे क्या बच गया 2p - 3। सो ये आ गया ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20, 3 + 23x - 8x²। तो यहाँ भी कुछ कॉमन नहीं आएगा। स्टेप 1, हमें पहले 3 को -8x² से मल्टीप्लाई करना है। ये हमारा आ गया प्रोडक्ट -24x²। स्टेप 2, सम कितना आना चाहिए 23x। दो ऐसे नंबर्स फाइंड करने हैं ताकि जब हम उनको मल्टीप्लाई करें तो -24 बने, सम करें तो 23 बने। तो अब हम क्या करेंगे, पेयर्स बना लेंगे कि इन दो को मल्टीप्लाई करके 24 बनेगा। 1 × 24 24, 2 × 12 24, 3 8 24, then 4 6 24, दैट्स इट। अब 23 कब आएगा, किसमें पॉसिबिलिटी है 1 और 24 में। अब देखिए दो नंबर्स हैं हमारे 1 और 24, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए -24, सम कितना आना चाहिए 23। अगर प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक नंबर नेगेटिव है। मान लेते हैं कि 1 नेगेटिव है 24 पॉजिटिव है, या फिर दूसरा केस है कि 1 पॉजिटिव है 24 नेगेटिव है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट कीजिए -1 और 24 का -24, सम करेंगे 24 - 1 23। इस केस में प्रोडक्ट करेंगे तो -24, सम करेंगे तो -23 आएगा। हमें क्या चाहिए प्रोडक्ट -24, सम कितना चाहिए 23। तो दो नंबर्स हमें मिल गए -1 एंड 24। साथ में वेरिएबल क्या यूज़ कर लेंगे इनके x। हम फैक्टर्स बनाते हैं, इसके इक्वेशन लिख लेंगे। तो 3 + 23x को कैसे लिख सकते हैं 24x - x, इन दोनों को हमने यूज़ कर लिया -8x²। तो यहाँ से 3 कॉमन आ गया 1 + 8x, यहाँ से माइनस के x कॉमन, ये 1 बच गया, यहाँ पे प्लस आ गया। 8x² को x से डिवाइड किया तो 8x। अब दोनों में से 1 + 8x कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा 3 और यहाँ पे क्या बचा गया -x। सो 1 + 8x × 3 - x, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21, कंसीडर द 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हमें ये 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस डू नॉट हैव कॉमन फैक्टर। इनमें से किसका कॉमन फैक्टर नहीं है। तो पहले तो हमें एक एक करके इनके फैक्टर्स निकालने होंगे। पहला एक्सप्रेशन है x² + x - 12। तो देखिए कॉमन तो कुछ नहीं आएगा, इस पे हम वही रूल अप्लाई करेंगे। तो प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। प्रोडक्ट क्या आना चाहिए -12, सम कितना आना चाहिए 1। तो ये बेसिक हमारी रिक्वायरमेंट है। तो 12 के पेयर बनाते हैं, 1 × 12, 2 × 16, 3 × 4। तो सम x आना चाहिए, तो मतलब हमें नंबर्स 3 और 4 मिल गए। अब हमें प्रोडक्ट चाहिए -12, 3 और 4। प्रोडक्ट -12 कब आएगा, जब इनमें से कोई एक नंबर नेगेटिव होगा। मान लेते हैं 3 नेगेटिव है 4 पॉजिटिव है, या दूसरा केस मान लीजिए 4 नेगेटिव है 3 पॉजिटिव है। तो प्रोडक्ट कितना आया -12, इन दोनों का सम किया 4 - 3 1। दूसरे केस में प्रोडक्ट कितना आया -12, सम कितना आया -1। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी, प्रोडक्ट -12 आना चाहिए, सम 1 आना चाहिए। तो नंबर्स मिल गए -3 और 4। तो डायरेक्ट मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ, प्लस ये आ जाएगा 4x - 3x - 12, x कॉमन x + 4, यहाँ से -3 कॉमन x + 4। तो x + 4 कॉमन, ये आ गया। तो इसके फैक्टर्स हमें मिल गए x + 4 × x - 3। सेकंड पे आ जाते हैं, x² - 9। तो इसको तो x², 9 को कैसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। तो इस पे तो आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे a² - b²। इसके इक्वल होता है a + b ×
a माइनस बी। ये हमारा a, ये हमारा b, तो इसके फैक्टर्स आ गए x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। सी पार्ट पे आ जाइए, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16, ये आई थिंक आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। 16 है, 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का। तो इसको हम रिलेट करते हैं a स्क्वायर के साथ, इसको रिलेट करेंगे b स्क्वायर के साथ। ये माइनस है, ये माइनस 2ab। लेट्स सी अगर ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए तो a स्क्वायर किसके इक्वल है? x स्क्वायर के। दोनों तरफ रूट ले लेंगे तो a इज इक्वल्स टू x, तो a की वैल्यू हमें मिल गई x। b देखते हैं, 16 इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो b की वैल्यू हमें मिल गई 4। तो मतलब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, a कितना है x, b कितना है 4, क्या ये इसका होल स्क्वायर है? देखते हैं। अब हम 2ab की वैल्यू कैलकुलेट करके देख लीजिए। 2 इंटू a कितना है x, b कितना है 4, ये आ गया माइनस 8x। यस, तो ये तो सीधा परफेक्ट स्क्वायर है किसका? x माइनस 4 का। तो इसके फैक्टर्स मिल गए x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4, स्क्वायर है मतलब 2 टाइम इसको आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट डी पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। इसको भी पहले चेक करेंगे कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पे 9 है। तो इसको कंपेयर करेंगे a स्क्वायर के साथ, इसको b स्क्वायर के साथ, इसको 2ab के साथ। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, दोनों तरफ रूट ले लीजिए, x की वैल्यू आ गई a के इक्वल। नेक्स्ट है 9 इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, दोनों तरफ रूट ले लेंगे तो ये आ गया 3 इज इक्वल्स टू बी। a और b की वैल्यू मिल गई, तो ये प्लस में है तो ये a प्लस b का स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये आइडेंटिटी इस पे अप्लाई हो सकती है। अब हम चेक कर लेते हैं, a क्या है हमारा x, b क्या है हमारा 3। चेक करेंगे कि क्या ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर बन रहा है। 2ab की वैल्यू कैलकुलेट करके देख लो, 2 इंटू एक्स इंटू 3, ये बन गया 6x। यस, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है किसका? x प्लस 3 का। तो इसके फैक्टर्स आ गए x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3। अब इसने पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर। तो देख लेते हैं, a और b, a के फैक्टर्स a हैं, b के फैक्टर्स a हैं, क्या इनमें कोई कॉमन वैल्यू है? यस, इनमें तो कॉमन वैल्यू है या कॉमन फैक्टर है x माइनस 3। नेक्स्ट है a एंड c, a के फैक्टर x प्लस 4 x माइनस 3, c के x माइनस 4 x माइनस 4। a और c में हमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिला। उसके बाद है b एंड d, b के फैक्टर्स है x प्लस 3 x माइनस 3, d के हैं x प्लस 3 x प्लस 3, इनमें हमें कॉमन फैक्टर मिल गया x प्लस 3। ऑल ऑफ अबव, इनमें तो कॉमन फैक्टर्स हैं, a और b में भी हैं, b और d में, मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकती। तो हमें मिल गई ऑप्शन b। a और c ऐसे एक्सप्रेशंस है जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। आप देखिए, a के फैक्टर्स है x प्लस 4 x माइनस 3, c के फैक्टर्स हमने निकाले x माइनस 4 x माइनस 4। सो ऑप्शन इज b। क्वेश्चन नंबर 22, x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ हाउ मैनी ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। इसने बोला कि x माइनस 3 कितनी एक्सप्रेशन के फैक्टर्स हैं। तो हम वापस चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे ही। x माइनस 3 a का भी फैक्टर है, b का भी फैक्टर है, दैट्स इट। तो दो ऐसे एक्सप्रेशंस हैं a एंड b जिनका हमें फैक्टर x माइनस 3 मिला। तो क्वेश्चन नंबर 22 में ये पूछा है x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ हाउ मैनी ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। तो दो एक्सप्रेशंस का ये फैक्टर है a और b एक्सप्रेशन का। तो आंसर आ गया 2, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23,
एक्सप्रेशन ए शेयर्स अ कॉमन फैक्टर विद विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। जो एक्सप्रेशन ए है ये इनमें से किसके साथ कॉमन फैक्टर शेयर करता है, मतलब हमें ये देखना होगा इन सभी इक्वेशंस के फैक्टर करके कि किन का फैक्टर इसके साथ मैच करता है। तो पहले ए के फैक्टर देख लेते हैं जो हमने क्वेश्चन नंबर 21 में निकाले हैं, दैट इज x+4 इंटू x -3। तो इसके फैक्टर हमें पता चल गए x+4 इंटू x -3। तो अब इनके निकालते हैं एक एक करके। x² -2x -15, ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं हो सकता क्योंकि 15 है यहाँ पे, तो इसको ऐसे ही निकालेंगे, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो 15 प्रोडक्ट आना चाहिए, सम कितना आना चाहिए -2। तो 15 कैसे आता है, एक तो 1 इंटू 15 15 होगा, एक 3 इंटू 5 15 होगा। तो हमें दो नंबर्स मिल गए 5 एंड 3। अब -15 है, नेगेटिव कब होगा, जब इनमें से एक नंबर नेगेटिव होगा तभी प्रोडक्ट नेगेटिव होगा। मान लेते हैं पहले केस में कि 5 नेगेटिव है, दूसरे केस में 3 नेगेटिव है, तो प्रोडक्ट फाइंड करेंगे -15, सम करेंगे इसमें तो -2, प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो -15, सम फाइंड करेंगे तो 2। हमें दो नंबर्स मिल गए -5 एंड 3। नेक्स्ट है, इसमें से x कॉमन आ गया, x -5, यहाँ से -3 कॉमन आ गया, दिस इज प्लस के 3, तो +3 ये आ गया x -5। अब इन दोनों में से x -5 कॉमन, क्या आ गया x +3। तो इसके हमें फैक्टर्स मिल गए a पार्ट के, x -5 x +3। नेक्स्ट है b पार्ट, x² -9x +20। अब इसके फैक्टर्स हम निकालेंगे, तो हमारा मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए 20, सम करके कितना आना चाहिए -9। तो 20 के पेयर्स बना लेते हैं, 1 इंटू 20, 2 इंटू 10, देन 5 इंटू 4। तो नंबर्स हमारे 5 और 4 हो सकते हैं। अब प्रोडक्ट कितना चाहिए 20, सम कितना चाहिए -9। प्रोडक्ट हमारा पॉजिटिव है, इसका मतलब या तो दोनों नंबर्स नेगेटिव होंगे या दोनों नंबर्स क्या होंगे पॉजिटिव। तो प्रोडक्ट कर लेते हैं इन दोनों का, ये आ गया 20, सम करेंगे तो -9। दूसरी तरफ इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट करेंगे 20, सम करेंगे तो 9। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, प्रोडक्ट 20 आना चाहिए, सम कितना आना चाहिए -9। तो दो नंबर्स हमें मिल गए -5 एंड -4। तो यहाँ से x कॉमन x -5, यहाँ से -4 कॉमन x -5। तो x -5 दोनों टर्म्स में कॉमन आ गया, तो ये x -5 इंटू x -4 ये फैक्टर्स आ गए। अब हम देखते हैं c पार्ट, x² प्लस x -20। अगेन हमें प्रोडक्ट कितना चाहिए -20, सम कितना चाहिए 1। तो ऐसे दो नंबर्स क्या आ गए 5 एंड 4। अब प्रोडक्ट चाहिए -20, इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक नंबर नेगेटिव होगा। मान लेते हैं कि 5 नेगेटिव है और दूसरे केस में मान लेते हैं कि 4 नेगेटिव है 5 पॉजिटिव। तो फर्स्ट केस में प्रोडक्ट करते हैं -20, सम करेंगे -5 और 4 का -1। दूसरे केस में मल्टीप्लाई करेंगे तो -20, सम करेंगे तो 5 - 4 1। तो हमें दो नंबर्स मिल गए -4 एंड 5। तो ये x -4 प्लस 5, ये आ गया x -4। तो ये आ गया x -4 इंटू x प्लस 5। डी पार्ट है x² -16, तो इसको x² -16 को कैसे लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी यूज होगी a² - b², दैट इज a प्लस b इंटू a माइनस बी। अब इसने पूछा है कि एक्सप्रेशन a ये वाला किसके साथ कॉमन फैक्टर शेयर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए फैक्टर्स हैं x -5 x +3, ये तो कहीं शेयर नहीं हुए, कॉमन नहीं है। यहाँ पे x -5 x -4
इनके साथ नहीं मैच हुआ। x-4 x-5 यहाँ भी मैच नहीं हुआ। यहाँ पे हमारा एक फैक्टर हमें कॉमन मिल गया, दैट इज x+4, तो यहाँ भी है यहाँ भी है, तो आ गया ऑप्शन डी। डी के साथ इसने एक कॉमन फैक्टर शेयर किया, दैट इज x+4। क्वेश्चन नंबर 24, एक्सप्रेशन C शेयर्स अ कॉमन फैक्टर विद विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ये जो एक्सप्रेशन C है इसका हमने कॉमन फैक्टर बताना है, इनमें से किसके साथ है। तो C के फैक्टर्स क्या हैं? C जो है हमारा परफेक्ट स्क्वायर है किस नंबर का? x-4 का। या तो इसको ऐसे लिख लीजिए या इसके फैक्टर्स लिख लीजिए x-4 इंटू x-4। अब एक एक करके इनको सॉल्व करते हैं। x² प्लस 2x प्लस 8। अब देखिए प्रोडक्ट कितना आएगा? 8। सम कितना आना चाहिए? 2। तो दो ऐसे नंबर्स हमें फाइंड करने हैं जिनका प्रोडक्ट 8 आए, सम 2 आए। तो 8 के पेयर्स बना लेते हैं। 1 इंटू 8 8, 2 इंटू 4 8। अब दो नंबर्स 2 एंड 4 हो सकते हैं। अब देखिए प्रोडक्ट क्या है इनका? 8, पॉजिटिव 8 है, तो इसका मतलब या तो दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे या दोनों नंबर्स क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। तो प्रोडक्ट कर लेते हैं, ये आ गया 8, सम करेंगे तो 6 आएगा। इनका प्रोडक्ट करेंगे तो 8, सम करेंगे तो -6, लेकिन सम हमें कितना चाहिए? 2। तो किसी भी केस में सम 2 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि ये जो हमें एक्सप्रेशन गिवन है इसके फैक्टर्स नहीं हो सकते। सेकंड है x² -7x प्लस 12। प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? 12। सम कितना आना चाहिए? -7। तो 12 के हम पेयर्स बनाते हैं। 12 इंटू 1 12, 2 6 द 12, 3 4 द 12। अब देखिए 4 एंड 3 दो नंबर्स हमें मिल गए। अब प्रोडक्ट कितना है? 12। सम कितना आना चाहिए? -7। अब प्रोडक्ट पॉजिटिव है दो नंबर्स का, इट मीन्स या तो दोनों नंबर्स क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे, या दोनों नंबर्स क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। तो इनका प्रोडक्ट करते हैं। 12 सम करेंगे 4 प्लस 3 7। इनका प्रोडक्ट करेंगे -4 इंटू -3, ये आपके पास आ जाएगा प्लस के 12। सम कितना आएगा? -7। हमें क्या चाहिए? प्रोडक्ट 12 सम -7। तो दो नंबर्स हमें मिल गए -4 एंड -3। ये आ गया -4x -3x प्लस 12। तो x कॉमन, x-4, यहाँ से -3 कॉमन, x-4। तो x-4 दोनों से कॉमन, ये आ गया x-3। सी पार्ट है x² -x -20। प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? -20। सम कितना आना चाहिए? -1। 20 के फैक्टर्स कर लेते हैं, तो यहाँ कर लेते हैं। 1 इंटू 20 20, 2 10 द 20, देन 5 4 द। तो अब दो नंबर्स हमें मिल गए 4 एंड 5। तो इसने क्या बोला है कि प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? -20, सम कितना आना चाहिए? -1। अगर प्रोडक्ट नेगेटिव है दो नंबर्स के, इसका मतलब दोनों में से कोई एक नंबर नेगेटिव है। अब दो केस बनेंगे, या तो मान लेते हैं कि 4 नेगेटिव है 5 पॉजिटिव है, या 5 नेगेटिव है 4 पॉजिटिव। तो इनका प्रोडक्ट करेंगे -20 मिल जाएगा, सम करेंगे 5 - 4 1। इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट करेंगे -20, सम करेंगे -1। तो हमें क्या चाहिए? -20 एंड -1। तो दो नंबर्स मिल गए -5 एंड 4। तो इसको कैसे लिखेंगे? x² -5x प्लस 4x -20। यहाँ से x कॉमन आ गया, x -5, यहाँ से 4 कॉमन आ गया, x -5। तो दोनों में से x -5 कॉमन, ये आ गया पीछे x + 4। डी पार्ट है x² प्लस 3x -4। प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? -4। सम कितना आना चाहिए? 3। तो 4 के हम पेयर्स बनाते हैं। एक तो 1 इंटू 4 हो गया, एक 2 इंटू 2। सम हमें 3 चाहिए, मतलब नंबर्स हमें मिल गए 1 एंड 4। प्रोडक्ट है दोनों नंबर्स का -4, सम कितना है? 3। प्रोडक्ट नेगेटिव है, इसका मतलब या तो
1 नेगेटिव होगा 4 पॉजिटिव होगा, और दूसरा केस 4 नेगेटिव हो सकता है एंड 1 पॉजिटिव। तो इनका प्रोडक्ट करेंगे -4, सम करेंगे 4 - 1 3। इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो -4 सम करेंगे -3। तो हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट -4 सम 3। तो दो नंबर्स हमें मिल गए -1 एंड 4। तो ये आ गया x² + 4x - x - 4। तो यहाँ से x कॉमन आ गया, ये हो गया x + 4, यहाँ से -1 कॉमन, तो x + 4, x + 4 दोनों से कॉमन आ गया, ये पीछे क्या बचा, x - 1। अब देखिए एक्सप्रेशन c के फैक्टर्स क्या है, x - 4 x - 4। तो x - 4 और किसके फैक्टर्स में आ रहा है, इसमें x - 4 x - 3। यहाँ पे x - 4 नहीं है, यहाँ पे x - 4 नहीं है, तो आपका आंसर आ गया b। तो c एंड ये b दोनों एक कॉमन फैक्टर शेयर कर रहे हैं, दैट इज x - 4। तो ये थे आज के वीडियो के क्वेश्चंस, आप भी प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।